आपका स्वास्थ्य आपके भोजन पर सीधी तरह से निर्भर करता है। आप जैसा भोजन करेंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक वैसा ही बनता चला जाएगा। लेकिन क्या होगा जब आप भोजन जो आप अपने स्वास्थ्य के लिए या हेल्दी होने के लिए खा रहे हैं, वही भोजन आपको बीमार बना दे? आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप अगर अपने भोजन में शामिल करते हैं तो वो चीज़ें आपको बीमार और बहुत बीमार बना सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में जिनको अगर हम अपने भोजन में शामिल करते हैं तो वो हमें गंभीर बीमारियां दे सकती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें अपने भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए? इन सभी चीज़ों को आयुर्वेद में विरुद्ध आहार के नाम से जाना जाता है। जब दो चीज़ें जो एक दूसरे के विपरीत या विरोधी हैं उनको एक साथ भोजन में शामिल कर लेते हैं तो वो भोजन हमारे शरीर में जाकर या वो चीज़ें हमारे शरीर में जाकर उसका विपरीत प्रभाव डालती हैं, जिससे हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रोग या बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम बात करेंगे दही की। दही अगर हम द्विदल यानी कि दो दल वाली चीज़ें, यानी जब किसी दाल को हम तोड़ते हैं या दरकते हैं तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं द्विदल। अगर हम दही को इस द्विदल के साथ देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अगर हम दही इस द्विदल के साथ लेते हैं तो ये हमारे शरीर पर बहुत ही विपरीत प्रभाव डाल सकता है। इससे हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। सबसे जो ज़्यादा बीमारियां इस तरह के खान पान से होती हैं वो होती हैं चर्म रोग की। इसीलिए खाने में ऐसी दो वस्तुएं एक साथ कभी ना खाएं जिनके गुण एक दूसरे के विपरीत हों। इसी तरह से एक दूसरी चीज़ है जो है प्याज और दूध। आप दूध के साथ भूल कर भी प्याज ना लें, क्योंकि ऐसा करने से भी आप गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। दूध और प्याज एक साथ खाने से आपको 20 से अधिक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसमें मुख्य रूप से चर्म रोग, एक्जिमा, सोराइसिस, खाज, खुजली, दाद, सफ़ेद दाग, इस तरह की कई परेशानियां आपको हो सकती हैं। इसलिए दूध के साथ प्याज खाना अवॉइड करें। दूध और कटहल भूल कर भी एक साथ ना खाएं। कटहल और दूध को भी आप एक साथ कभी ना खाएं, ये दोनों चीज़ें निषिद्ध हैं। कटहल एक अत्यंत ही क्षारीय वस्तु है, लेकिन फिर भी इसके प्रभाव विपरीत होते हैं। जब आप दूध और कटहल एक साथ खाते हैं तो फिर ये अंदर जाकर पाचन में दिक्कत पैदा करते हैं। कटहल में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए जब आप कटहल को अकेला खाएंगे तभी इसका पाचन आसानी से और सुगमता से हो पाएगा। दूध और खट्टे फल एक साथ कभी ना खाएं। वो सभी फल जिनमें विटामिन सी पाया जाता है दूध के साथ निषेध हैं, जैसे कि संतरा हो गया, मौसमी हो गया, किन्नू हो गया। इस तरह के फलों को अवॉइड करें दूध के साथ खाना। आम का सेवन दूध के साथ किया जा सकता है, लेकिन पके हुए आम का। कच्चा आम भी दूध के साथ आप नहीं ले सकते। खट्टे फलों में सिर्फ एक फल ऐसा है जिसको आप दूध के साथ ले सकते हैं और वो फल है आंवला। आंवले को आप दूध के साथ ले सकते हैं। बहुत सारी परेशानियों में या बीमारियों में आंवले का सेवन दूध के साथ कराया जाता है रात को सोते समय। इसी तरह से शहद और घी को एक साथ कभी ना खाएं। जब शहद और घी एक साथ समान मात्रा में मिल जाते हैं तो फिर वो एक धीमा जहर बन जाते हैं, जो आपके शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। इसी तरह से जो हम दालें खाते हैं उनमें एक दाल होती है जो सबसे खतरनाक होती है, उसको बोलते हैं काली दाल, उड़द की दाल। पंजाबी में इसको माँ की दाल भी कहा जाता है। इस दाल के साथ आप दही का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि जो दही बड़े बनते हैं वो इसी दाल के बनाए जाते हैं, और दही के साथ जब इसका सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं और कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। अगर आपको दही बड़े खाने का शौक़ है और आप दही बड़े खाना चाहते हैं तो वो जो बड़े होंगे वो आप मूंग की दाल के तैयार करवाइए और उसको आप दही के साथ ले सकते हैं। उड़द की दाल में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपको प्रोटीन की आवश्यकता है तो उड़द की दाल आपके लिए सबसे अच्छी दाल मानी जा सकती है, लेकिन ये दाल आपने अकेले ही खानी है, क्योंकि जब इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक है तो इसका पाचन भी अकेले ही हो पाएगा। अगर आप इसके साथ दूसरी चीज़ें लेते हैं तो फिर इसके पाचन में प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। अधिक प्रोटीन वाली चीज़ें जो आप अकेले खाएंगे तो शरीर को उसे पचाने में सुगमता होगी और उसके जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व जो उस दाल में या उस चीज़ में हैं वो आपके शरीर को पूरी तरह से मिल पाएंगे।
जैसा कि अभी हमने जाना कि घी और शहद एक साथ कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब वो एक साथ दिए जाते हैं तो वो जहर हो जाते हैं। लेकिन आजकल हमारे घरों में जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो ऐसे में हम उसको घी और शहद चटाते हैं, लेकिन घी और शहद एक साथ कभी ना चटाएं। भूल कर भी ये चीज़ें उसको ना दें, क्योंकि जब ये जहर बन जाता है तो ये उस बच्चे के लिए भी हानिकारक हो सकता है। घी और शहद एक ही कंडीशन में दिया जा सकता है, जब कोई नवजात शिशु के शरीर का रंग तांबे के कलर में चेंज हो जाता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है और उसके शरीर का रंग तांबे कलर का हो जाता है, उस कंडीशन में आपको घी और शहद एक साथ ज़रूर देना चाहिए। लेकिन सामान्य बच्चे के लिए ये चीज़ देना बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है। इसी तरह से दूध और दही को भी एक साथ नहीं खा सकते, दोनों की प्रकृति अलग होती है, इसलिए इन दोनों वस्तुओं का बिल्कुल भी मेल नहीं है। इसी प्रकार से जब आपके घर में कढ़ी बनी है और आप कढ़ी खा रहे हैं तो उसके साथ आप खीर का सेवन ना करें, क्योंकि खीर और कढ़ी ये दोनों चीज़ें, जैसे एक में दूध हो गया, दूसरे में दही या फिर जो मट्ठा है उसकी मात्रा है, तो दोनों का कोई मेल नहीं। जब आप दोनों खाएंगे तो ये शरीर में जाकर पाचन में गड़बड़ी पैदा कर देगा। इसी तरह से अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं और उसमें मछली का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ भी आपको दूध भूल कर भी नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके शरीर में गंभीर बीमारी को जन्म दे सकता है। इसमें सबसे बड़ी बीमारी चर्म रोग की होती है, जिसमें सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम आपको हमेशा के लिए हो सकती है। इसके साथ ही अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करते हैं तो भूल कर भी आप उसके साथ जो एलोपैथी की दवाइयां हैं उनको ना लें। दोनों में अंतर रखें। अगर दोनों दवाइयां एक साथ ले रहे हैं तो उसमें कम से कम 1 घंटे का या 1.5 घंटे का अंतर रखें, अंतर से ही वो दवाइयां लें। और चलते चलते एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप भोजन करें, सुबह का, दोपहर का या रात का, तो ध्यान रखें उसके साथ आप दूध का सेवन ना करें, क्योंकि अधिकतर घरों में आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल किया जाता है और उसके केमिकल दूध के लिए काफ़ी हानिकारक हैं, जिनका दूध के साथ कोई मेल नहीं। जब आप नमक के साथ दूध का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में जाकर कई प्रकार के चर्म रोग पैदा कर सकता है। इससे आपको दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस या फिर एक्जिमा जैसी बड़ी भयंकर और गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आशा करता हूं ये जानकारी आपके काम की रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।